अब ये खंडर क्यों हुआ भाई? तो ये ऐसी हुई कि 1687 में जब औरंगजेब ने इस किले को जीत लिया तो उसके बाद यहाँ से कुतुबशाही तो खत्म हो गई और औरंगजेब तो दिल्ली चला गया। तो ये जो क्षेत्र था हमेशा के लिए जो व्यापारी क्षेत्र हुआ करता था, मतलब ये कुतुबशाही बोले तो उस जमाने की हीरो और सोने की व्यापारी की बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र था ये, हीरा और सोने का। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि 1687 में औरंगजेब के आने के बाद, मतलब मुगलों के आने के बाद जो कारोबार सुनियोजित चल रहा था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। उसके बाद फिर हैदराबाद के निजामों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और ये जो किले का महत्व था वो धीरे धीरे इसलिए भी खत्म हो गया क्योंकि निजामों ने अपनी सिटी, यहाँ से 11 किलोमीटर पर निजामों ने अपनी एक छोटी सी सिटी बनाई और वहाँ पे अपना बस्तान बसाया और धीरे धीरे ये किला सुनसान हो गया। मतलब ये जो था ये कभी जो हरा भरा हुआ करता था कुतुबशाही के दौर में, मुगल के दौर में, यहाँ पे सैन्य छावनी और सारी चीज़ें होती थी, सोना चांदी हीरे, ये व्यापार, ये सारी चीज़ें निजामों के दौर में फिर यहाँ से शिफ्ट होके हैदराबाद में चली गई और धीरे धीरे ये किला इतना सुनसान हो गया कि ये खंडर बन गया। अभी देखो ये पूरी तरीके से खंडर बन चुका है और ये है उसका ऊपर वाला जो चीज़ है वो लास्ट पॉइंट है शायद। तो चलते हैं अभी ऊपर की साइड। उस साइड से सारी चीज़ें घूम कर देख कर आ गए, ऐसे घूम के इस साइड से अभी किले के ऊपर जाने वाले हैं। और किले के ऊपर जाने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं इस किले के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण कि ये किला कभी भी लड़कर नहीं जीता गया। औरंगजेब ने भी इस किले को 1687 में जीतने के लिए भाई पैसा दिया था। मतलब यहाँ के एक आदमी ने, यहाँ के एक सरदार ने गद्दारी की थी कुतुबशाही के साथ और सीधा औरंगजेब से हाथ मिला लिया था और रातों रात दरवाजे खोलते हुए औरंगजेब को किले के अंदर घुसने दिया था और उसके बाद ये किला औरंगजेब के ताबे में गया था। मतलब औरंगजेब को भी ये किला, मतलब बहुत बड़ी फौज थी औरंगजेब के पास, 1.5 लाख की फौज लेकर वो यहाँ पर आया था, लेकिन भाई औरंगजेब को भी ये किला जीतते नहीं आया था, इसको पैसे देकर खरीदना पड़ा था। इतना ये किला महत्वपूर्ण रहा है भाई और इतना पावरफुल रहा है। मतलब इसके अंदर सेना इतनी ज्यादा बैठ सकती है और अनाज और पानी की व्यवस्था, ये सारी चीजें इसके अंदर होने के चलते ये किला सालों साल लड़ाया जा सकता है। यार वहां से अपन ने विजिट करे अभी और ये जो देख किले के बाहर भी एक दीवार है, ये भी एक दीवार है, मतलब 2 दीवार उसके ऊपर आने की और तीसरी दीवार है ना यहाँ पर, ये तीसरी दीवार, मतलब 3 दीवारों से कवर था ये किला। सुरक्षा के लिहाज से कई सारे गेट थे इसको और यहाँ पर भी है और चौकियां थी, सैनिक बैठते थे वहां पे। जैसे अपन ने वो गेट पास किया और ऊपर आए तो ये धान्य कोटा लगता है, वो सामने एक दीवार है और उस दीवार को ही आगे बढ़ते हुए ये दीवार बनी हुई है और यहाँ पर एक गेट है नीचे, जो कि मैं आपको बताता हूँ कुछ इस टाइप। यहाँ पे भी चौकी होनी चाहिए और ये पुराना कंस्ट्रक्शन है जो कि 14वीं-15वीं सेंचुरी का होना चाहिए। और ये फिर ये ऊपर की साइड, वैसे आपको बता दूं कि यही के खानों से, मतलब यही के खदानों से कोहिनूर हीरा निकला था भाई। मतलब कोल्लूर और बहुत सारी खानी है, परतल्ला, गोंतूर, जो 16वीं-17वीं सेंचुरी में यहाँ पर कोहिनूर निकला था, जो कि बाद में मुगलों को जब अधीनता स्वीकार कर ली थी कुतुबशाही ने मुगलों की शाहजहां के दौरान, तो शाहजहां को सपने में भेंट किया गया था कोहिनूर हीरा। फिर उसके बाद तो कोहिनूर की हिस्ट्री सबको पता है, नासिर शाह के पास चला गया, उसके बाद महाराणा रंजीत सिंह के पास, और उसके बाद फिर इंग्लैंड चले गया। लेकिन वो हीरा इस क्षेत्र से निकला था भाई। जैसे हम किले के ऊपर आते भाई तो एक मंदिर नजर आता है, ये क्या पता नहीं मुझे, बट चलो अंदर चलते हैं। वैसे ये जो टेम्पल होगा भाई, ये अंदर देवी का टेम्पल है अंदर, और मेरे ख्याल से ये काकतीयों की कुल देवत होंगी, जो शुरुआत के राजा थे यहाँ के हिंदू राजा। अभी ये है शायद लास्ट महल। अभी ये जो इमारत है 2 मंजिला इमारत, ये है भाई दीवाने खास और दीवाने आम, जिसे बारादरी कहा जाता है, दरबार हॉल, जहाँ पे दरबार लगाया जाता था। और ये दीवाने खास मतलब खास लोगों के लिए एक अलग रूम होगा और आम लोगों के लिए, मतलब आम जनता के लिए एक अलग हॉल होगा। तो ऊपर चलते, ऊपर देखते हैं। और ये लास्ट इमारत है किले के ऊपर की, लास्ट इमारत कि इस किले की जो पानी व्यवस्था है, मतलब ऊपर तक पानी आने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, इतनी ज्यादा भीड़ होने के चलते। और दूसरी चीजें यहाँ पे कुछ भी ऐसा नोट नहीं लगाया गया है, इसके वजह से ज्यादा चीजें समझ में नहीं आ रही है। बारादरी मीन्स ये जो दिख रहे हैं ना, ये ऐसे 12 होंगे और ये नीचे और ऊपर 6 होनी चाहिए, ऐसा कुछ होगा। काउंटिंग करे तो वो वैसा ही भरेगा। तो ये ऊपर की साइड जाने का रास्ता है और ये कुछ ऐसा है, ओपन है। और मेरे ख्याल से ये जो नीचे ये आम खाना होना चाहिए, मतलब आम लोगों के लिए, और ऊपर खास लोगों के लिए वो होना चाहिए। तो ये है भाई दीवाने खास। जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं, ये यहाँ से पूरे शहर को आप नज़र कर सकते हो। और ये बाहरी दीवारें देखो सामने, 1 सेकेंड, ये देखो, ये बाहरी दीवारें भाई किले की, और पूरा शहर नज़र आ रहा है यहाँ से। और मज़ेदार चीज़ ये दीवाने खास है, यहाँ पे
और यहाँ पे पर्दे लगे होते थे, है ना, यहाँ पे सब जगहों पे पर्दे लगे होते थे और यहाँ पे खास लोगों की मीटिंग होती थी। और नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पर दीवाने आम था, जगह है ये देखो, यहाँ पे आम लोग खड़े रहते होंगे, है ना, यहाँ पे इस जगह पे बैठते होंगे। और यहाँ पर है भाई बादशाह का तख्त खाना, मतलब बादशाह यहाँ पे बैठते होंगे, यहाँ पे कुछ सिंहासन वगैरह लगाकर नीचे वो सभा करते होंगे, है ना। तो ये जगह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी मजेदार है, ऊपर का हिस्सा है ये किले का। और यहाँ पे राजा लोग बिल्कुल नहीं रहते थे, रहते नीचे थे, जो कि मैंने महल बताए वहाँ पर सब लोग रहते थे। इस महल से अपन जाके आ गए जिसका नाम है बारादरी, जहाँ पर दीवाने आम और दीवाने खास जैसी दो चीज़ें हैं जो लोगों की यूज़ के लिए होती थी। बाकी ये है भाई, ये मंदिर की जगह है और इसके अंदर भी एक महल होना चाहिए, कुछ जगह होनी चाहिए, क्योंकि मुगल और कुतुबशाही के दौरान ये मंदिर था या ना, ये कंफ्यूजन वाली चीज़ है। उधर से है अपन, ये बारादरी महल उस साइड है। और फिर यहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्शन है, देखो ये कुतुबशाही का 14वीं सेंचुरी का होना चाहिए, क्योंकि ये पत्थर कुछ ऐसे रखे जाते थे, तो ये 14वीं सेंचुरी का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ये भी 15वीं 16वीं या फिर मुगल काल की मस्जिद होनी चाहिए। ये यहाँ से अंदर जाया जाता है, लेकिन वह भी बंद कर दी गई है। और ये एक बुर्ज होगा जहाँ पर बड़ी बड़ी तोहफे रखी जाती है, उस टाइप का बुर्ज है, क्योंकि पूरी तरीके से पैक्ड बुर्ज होने के चलते वहाँ पे एक बड़ी सी तोहफ रखी जाती होंगी सामने से युद्ध झेलने के लिए। बाकी इस किले की सबसे बुरी चीज़ मुझे ये लगी भाई कि यहाँ पर है ना, कहीं पे भी पूरी इस तरह से डिटेल फील नहीं है। मतलब अगर आपको डिटेलिंग से किसी चीज़ के बारे में जानना है तो आपको गाइड ही करना पड़ेगा, आप पढ़ नहीं सकते। और इंटरनेट में इतना ज़्यादा डिटेलिंग इस किले के बारे में है नहीं। इंटरनेट पे सिर्फ कुतुबशाही का कुछ मिलता है, मुगल शाही का कुछ मिलता है, लेकिन ये जो महल है नीचे, ये बहुत कंस्ट्रक्शन है नीचे, इसके बारे में डिटेलिंग अपने को नहीं मिलती। तो मुझे लगता है कि ये किले में कुछ लगाने होना, कुछ बोर्ड लगाने होना यहाँ पे, हर महल के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। बाकी ये महल काफ़ी खूबसूरत है और पूरी तरह से खंडर हो चुके हैं, जो कि हुए थे भाई हैदराबाद के निजाम के समय, जब ये किला छोड़ के वो चले गए। तो बाकी यार जो भी चीज़ें मुझे पता थी और जो भी चीज़ें मैंने पढ़ी इंटरनेट से, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अब वीडियो खत्म करने का समय आ चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, कमेंट में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा ये कमेंट में बताना है, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।